आजकल के अगर हम युवाओं की बात करें सर, तो आपने कहा निष्काम कर्म करो। मैं भी आपका इंटरव्यू इस वक्त कर रही हूँ। ये कर्म है मेरा, लेकिन ये निष्काम नहीं है, क्योंकि इसके बदले मुझे सैलरी मिलती है। या जो लोग भी मौजूद हैं, जो मे बी बाहर भी लोग देख रहे हैं, वो भी जो काम करते हैं वो कर्म तो है उनका, और बहुत कर्तव्यनिष्ठ होकर वो पूरे अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सोच लें कि उसमें फल की फिर इच्छा खत्म हो गई है, या वो निष्काम है, वो तो फिर सर अप्लाई नहीं होता है हमारी जिंदगी में। देखिए, निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके केंद्र पर मेरा सीमित स्वार्थ नहीं है। वो सीमित स्वार्थ आपने बहुत हाँ, लिमिटेड मैं कर मैं दिया इसको। अपने आप के जो मैं कर रहा हूं हम्म। वो अपने लिए नहीं कर रहा हूं। ठीक है। अगर आप देखें, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध करो। अर्जुन युद्ध करते हैं और युद्ध करना ही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा निष्काम कर्म है। लेकिन युद्ध में जीतने के बाद अर्जुन को तो राज्य भी मिल जाता है, मुकुट मिलता है, सिंहासन मिलता है, सत्ता मिलती है। तो फिर निष्काम कर्म कैसे हो गया? बिल्कुल। हाँ, तो वो निष्काम कर्म फिर भी है, क्योंकि वो इसलिए नहीं करा गया था कि उसमें से राज्य मिलेगा और धन दौलत मिलेगी। वो मिल गए, ये बात आकस्मिक है, संयोगवश मिल गया भाई। नहीं भी मिलता तो भी करते। जब कर्मफल की बात आती है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसके प्रति न ये भाव रखना है कि त्याग ही देना है, न ये भाव रखना है कि भोग ही लेना है। तुम्हें उसके प्रति देखना ही नहीं है। युद्ध में अगर कष्टप्रद वीरगति मिल गई तो भी पार्थ सहो, और युद्ध के परिणाम में अगर तुमको चक्रवर्ती सम्राट होने का यश मिल गया तो वो भी पार्थ ले लो। न तुमने मांगा था, न तुम ठुकराओगे। तुम्हें चाहिए ही नहीं था, वो तो आ गया। ठीक है, आ गया सामने। हमने कौन सा कर्म इसलिए करा था कि राज्य न मिले? राज्य का मिलना क्या है, एक संयोग है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और वो काम करने में आपको साथ में एक सैलरी भी मिल जाती है, तो वो इस बात का प्रमाण नहीं हो गया कि आपका जो काम है वो निष्काम कर्म नहीं है। लेकिन अब इसमें मैं दूसरा आपको उदाहरण देता हूं। काम अच्छा है, सैलरी 10,000 रुपए कहीं और ज्यादा मिलने लग गई, तो काम छोड़ करके उधर चले गए। स्वार्थ है। अब तो पक्का पता चल गया कि आपके काम में काम प्रमुख नहीं था, तनख्वाह प्रमुख थी। बिल्कुल ठीक है ना। काम के साथ अगर तनख्वाह आ रही है तो उसको स्वीकार करने में कोई पाप नहीं हो गया। लेकिन अगर आप काम कर ही पैसे करके लिए रहे हो, पैसा केंद्र पर रख दिया है आपने कि पहली चीज, प्रथम चीज, केंद्रीय चीज पैसा है, तो फिर आपका जो काम है वो निष्काम नहीं हो सकता।